Good morning, students. Today we will study about adaptation in polar bears. Polar bears are perfectly adapted to live in the ice-cold environment of the Arctic polar regions. पोलर बियर जो है वो आर्टिक पोलर रीजन्स में रहते हैं. उनके कुछ फॉलोइंग एडेप्टेशंस हैं. जैसे पोलर बियर जो है उसके थिक लेयर्स होती हैं जो उसको वार्म रखती है, एयर को ट्रैप करती है और उसकी बॉडी गर्म रहती है. और जब बॉडी उसकी गर्म रहेगी तो वो ठंडे जगह पे जो है उसको सर्वाइव करने में आसानी रहेगी. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. उनके पास थिक फैट होता है जिसको हम ब्लबर कहते हैं. वो स्किन के अंदर दबा रहता है. दिस फैट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स स्केयर इन सेवरल कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. और यही फैट जो होती है वो उनको न्यूट्रिशंस भी देता है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में. उसका वाइट कलर जो होती है उसको हंटर से और उसको अपने प्रे को पकड़ने में मदद करती है. उनका जो स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है जो अपने प्रे को पकड़ने में उनको मदद करती है. दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल जो उनकी बॉडी में हीट लॉस को बचाती हैं. लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज हेल्प्स देम टू वॉक. जो उनके क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं और लॉन्ग कर्व होते हैं जिसकी वजह से उनको चलने में बर्फ़ पे मदद मिलती है. वो अच्छे स्विमर भी होते हैं और आइस में आसानी से स्विम भी कर सकते हैं. देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज. उनके जो पॉज होंगे वाइड होंगे और बड़े होते हैं. दैट हेल्प्स देम नॉट ओनली इन स्विमिंग बट ऑल्सो इन वॉकिंग विद ईज ऑन स्नो. उनके पॉज जो होते हैं, पैर जो होते हैं, पंजे जो होते हैं चौड़े होते हैं जिससे उनको बर्फ़ में चलने में मदद मिलती है. अब आता है पेंगुइन. पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड. पेंगुइन जो हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड हैं. वो उड़ नहीं सकती हैं. कभी ये उड़ सकती थी लेकिन उनका वेट भारी होने की वजह से अब वो उड़ नहीं सकती. ये आर्टिक रीजन में पाई जाती हैं. उनका जो पीछे का हिस्सा होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है. और जो फेदर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. नेक के आसपास ब्लैक कलर ज़्यादा पाया जाता है जो कि उसको आइस रीजन में गर्माहट प्रदान करने में मदद करता है. दे हैव अ थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. इनके आसपास भी थिक फैट होता है जिसको हम ब्लबर कहते हैं स्किन के अंदर, जो उनकी बॉडी को कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में गर्म रखने में मदद करता है. पेंगुइन्स ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में रहने की वजह से भी वो अपने को वार्म रख पाते हैं. उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जिसकी वजह से वो अच्छे स्विमर्स भी कहलाते हैं. अब आता है माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या है? जब कोई भी बर्ड्स या एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी को माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेशन क्यों करते हैं? कि माइग्रेशन इसलिए एनिमल्स या बर्ड्स करते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उस समय फेवरेबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और अपने को सर्वाइव करते हैं. साइबेरियन क्रेन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में माइग्रेशन का, जो भरतपुर राजस्थान में आते हैं और वहाँ पे रहते हैं कुछ समय के लिए गर्मियों में. उसके बाद दोबारा ये वापस चले जाते हैं. क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं और माइग्रेशन के जब उनका फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाता है तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल जगह पर चले जाते हैं. अब आता है ट्रॉपिकल रीजन्स. द एरिया दैट लाई क्लोज टू द इक्वेटर्स आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन. जो इक्वेटर के पास रीजन होता है उसी को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. ट्रॉपिकल रीजन जो होता है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है. प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो फेवरेबल होता है बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. इसी वजह से यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस पाई जाती हैं. क्लियर? अब आता है इसमें एडेप्टेशन इन एलिफेंट्स. एलिफेंट्स में एडेप्टेशन देखेंगे. एलिफेंट जो होते हैं उनके टस्क होता है, लॉन्ग ट्रंक होती है और फैन लाइक उनके ईयर्स होते हैं. ये सारी चीज़ें जो होती हैं एलिफेंट को एडेप्टेशन में मदद करती हैं. जो लॉन्ग उनकी टस्क होती है वो उनको स्मेल करने में, जो लॉन्ग उनकी ट्रंक होती है वो उनको स्मेल करने में मदद करती है. ठीक है? एलिफेंट के जो लॉन्ग ट्रंक होती हैं वो फूड है उसको माउथ में रखने में मदद करती है. जो उसके टस्क होते हैं वो एनिमीज से फाइट करने में मदद करते हैं और लार्ज ईयर्स जो होती हैं वो उनकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करती हैं. जब भी उनकी बॉडी गर्म होती है वो अपने फैन लाइक ईयर्स को फ्लैप करते हैं और अपनी बॉडी को ठंडा करने में मदद करते हैं.
फिर आता है एडेप्टेशन ऑफ बिग कैट्स। बिग कैट्स में आता है लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स, कैट, ये सारे बिग कैट्स में आते हैं। बिग कैट जो होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को आसानी से पकड़ सकते हैं। उनकी बॉडी जो होती है इस तरीके की होती है कि वो हाइड कर जाते हैं जंगलों में, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को नहीं दिखते हैं और वो अपने प्रे पे आसानी से अटैक कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। उनकी आईसाइट बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से अपने प्रे को वो लोकेट कर सकते हैं। बिग कैट जो होते हैं उनके मसल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। बिग कैट्स के क्लॉज बहुत शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को आसानी से खा सकते हैं और पकड़ सकते हैं। अब आता है एडेप्टेशन इन रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग जो होता है उसकी आंखें लाल होने की वजह से इसका नाम रेड आइड फ्रॉग है। इसके जो पैर होते हैं वो स्टिकी होते हैं, जिससे ये पेड़ों पे इसको चलने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है एडेप्टेशन इन टोकन। एक बर्ड है, कलरफुल बर्ड है, जिसकी बीक बहुत बड़ी होती है और ये बीक जो होती है ये इसको फ्रूट्स, ब्रांचेस, इनको सबको काटने में मदद करती है। एडेप्टेशन इन लॉयन टेल मैग्यूज, ये एक तरीके का मंकी है जिसके आसपास जो होते हैं सिल्वरी हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मंकीज़ जो होते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एडेप्टेशन इन मंकीज़ जो होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो अपोजिबल थंब उसमें पाया जाता है, प्लस उनकी टेल बहुत बड़ी होती है जो उनको एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस पे जाने में मदद करती है। ठीक है।